गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है। आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है। 25 करोड़ गरीबी को परास्त करने में सफल। आज हर गरीब और बुजुर्ग आयुष्मान योजना के कारण इलाज की चिंता से मुक्त है। 12 करोड़ शौचालयों के निर्माण का अभियान उन गरीब लोगों के जीवन में गरिमा लेकर के आया। आज हर गरीब पीएम आवास योजना के कारण अपने पक्के घर की चिंता से मुक्त हो रहा है। 4 करोड़ गरीबों को पक्के घरों ने गरीबों को नए सपने देखने का साहस दिया। आज जल जीवन मिशन योजना के कारण गांव-गांव में पानी की समस्या का समाधान हो रहा है। 57 करोड़ जनधन बैंक खातों ने उन लोगों का फाइनेंशियल इंक्लूजन किया। गरीबों को शक्ति देने के लिए, गरीबों के सशक्तिकरण के लिए जितना काम हमारे कार्यकाल में हुआ है, हमारी सरकार के द्वारा हुआ है, इतना पहले कभी नहीं हुआ। उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ाई है। सबका साथ सबका विकास का मंत्र, सेवा की ये भावना आज ये सरकार की नीति भी है और निष्ठा भी है। और मुझे मेरे देश के गरीबों पर भरोसा है, उनके सामर्थ्य पर भरोसा है। अगर अवसर मिल जाए ना तो वो हर चुनौतियों को पार कर सकता है। 25 करोड़ सुशासन तिहार की अपार सफलता के बाद शुरू होने जा रहा है समाधान का महाअभियान। छत्तीसगढ़ में सुशासन का नया अध्याय लिखने आज शुरू होने जा रही है सीएम हेल्पलाइन। नमस्कार, सीएम हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? मुख्यमंत्री हेल्पलाइन शुरू कर रहे हैं और उसमें आप लोग फोन करके अपना समस्या रजिस्टर्ड कराएंगे और 100 से भी ज्यादा कर्मचारी वहां पर ट्रेंड होके बैठ रहे हैं। तो लोग उस समस्या को रजिस्टर करके उसका समाधान कराएंगे। सुशासन सरकार का संकल्प, समाधान पाने के लिए कोई भी नागरिक नहीं होगा परेशान। एक सुशासित और पारदर्शी सरकार चलाना चाहते हैं और लोगों को जितना सुविधा दे सकते हैं उसका प्रयास हो रहा है। और हम अपने प्रदेश में सुशासन और अभिसरण विभाग का भी गठन किए हैं और इसी के तहत आज मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 इसका शुभारंभ कर रहे हैं। नमस्कार, छत्तीसगढ़ सीएम हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकती हूँ? लोग 1076 में और लिखित रूप में भी और वेब पोर्टल में और मोबाइल ऐप में भी अपनी शिकायत यहाँ पर रजिस्टर्ड करा पाएंगे। यहाँ उनकी समस्याएं रजिस्टर्ड होंगी और सभी समस्याओं का एक टाइम बाउंड होगा समाधान का। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इससे हम छत्तीसगढ़ की जनता का बहुत
विकसित भारत का लक्ष्य, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, उसको सशक्त बिना किए बिना विकसित भारत के स्टार स्तंभों में हमारा किसान एक मजबूत स्तंभ है। खेत के काम के लिए सीधे खाते में पैसे पहुंचाए जा रहे हैं ताकि किसान को उधार के लिए भटकना न पड़े। अब तक पीएम किसान सम्मान निधि के लगभग 4 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे गए हैं। इसी साल किसानों की मदद के लिए 35,000 करोड़ रुपए की 2 योजनाएं, नई योजनाएं शुरू की है। पीएम धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, इससे खेती को बढ़ावा मिलेगा। साथियों, हम किसानों की हर जरूरत को ध्यान रखते हुए काम कर रहे हैं। 100 लाख हेक्टेयर में सूक्ष्म सिंचाई की सुविधा पहुंची है। पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए, ये आंकड़ा छोटा नहीं है, 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं। आज एक किसान सॉइल हेल्थ कार्ड की मदद से ये जान सकता है कि उसे क्या उगाना है। वो सोलर पावर की मदद से पंप चलाता है। वो ई-नैम यानी भारत के डिजिटल एग्रीकल्चर मार्केट के द्वारा अपनी पैदावार को बेच सकता है। वो किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग करता है। भारत मिलेट्स का दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, जिन्हें दुनिया सुपर फूड कहती है। और उसे सुबह सुबह गांव में अगर किसी खेत के पास ज्यादा लोग खड़े दिख जाएं, तो समझ जाइए या तो फसल बहुत अच्छी हुई है या फिर कोई नई मशीन आई है। और फिर वहीं खेत के किनारे धीरे धीरे पूरी चौपाल लग जाती है। कोई मिट्टी हाथ में लेकर उसकी सेहत यानी सॉइल हेल्थ की बात करता है, कोई नमो ड्रोन दीदी के आने की चर्चा करता है, तो कोई मुस्कुरा कर कहता है खेती बदल रही है भाई। लेकिन एक वक्त था जब किसान की बातें नई तकनीक से कम मौसम और नुकसान से ज्यादा शुरू होती थी। साल 2013-2014 में कृषि बजट सिर्फ 27,663 करोड़ रुपए था, जिससे किसानों को पूरा सहारा नहीं मिल पाता था। वहीं अब ये बजट बढ़कर 1.4 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। अब किसान सिर्फ मौसम पर निर्भर नहीं है, बल्कि सरकार उसके साथ एक दीवार बनकर खड़ी है। युद्ध की वजह से दुनिया में खाद के दाम बढ़े, फिर भी 1.77 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी देकर किसान पर बोझ नहीं आने दिया गया। पीएम किसान के तहत 4.28 लाख करोड़ से ज्यादा सीधे किसानों के खातों में पहुंचे। करीब 8 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड्स छोटे किसानों का सहारा बने। पीएम फसल बीमा योजना के तहत हर साल किसानों को सुरक्षा कवच मिल रहा है। अब किसान सिर्फ मौसम नहीं देखता, मोबाइल पर मार्केट प्राइस भी देखता है। ई-नैम प्लेटफॉर्म से करीब 2 करोड़ से ज्यादा किसान देश भर की मंडियों से जुड़े हैं। अब तकनीक ही किसान का नया हल है। करीब 26 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड्स लैब को खेत तक ले आए हैं। सिर्फ खेत ही नहीं, हमारी ब्लू इकोनॉमी भी लहरें मार रही है। मछली उत्पादन अब दोगुना होकर 197 लाख टन के पार पहुंच गया है। आज भारत सिर्फ अपनी थाली नहीं भर रहा, दुनिया को खिला रहा है। हम दूध, दाल, मसाले और बाजरा यानी मिलेट्स के उत्पादन में दुनिया में नंबर 1 है। भारत के खेतों से निकला सामान आज $51 बिलियन से अधिक के कृषि निर्यात के रूप में वैश्विक बाजारों की शोभा बढ़ा रहा है। अब शाम को खेत से लौटते वक्त किसान के चेहरे पर सिर्फ थकान नहीं होती, एक सुकून भी होता है कि उसकी मेहनत अब एक विकसित भारत की नींव रख रही है। अब किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं,
भारत की समृद्धि का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर है। किसानों की आय बढ़ाने और कृषि में स्थायित्व लाने के लिए सुशासन सरकार निरंतर कार्य कर रही है। इसके तहत छत्तीसगढ़ में फसल विविधीकरण को बढ़ावा देकर किसानों को धान के साथ साथ वैकल्पिक फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। हमारे जैसे कृषक उन्नति योजना में धान के अंतर्राष्ट्रीय देश है, उसमें तिलहन दलहन के लिए भी प्रति एकड़ 11,000 रुपये प्रोत्साहन के रूप में देने के हम व्यवस्था रखे हैं। अगर भी आप हमारा लाभ लेना है। इस दिशा में सुशासन सरकार द्वारा कृषक उन्नति योजना का विस्तार करते हुए धान के अलावा दलहनी, तिलहनी, कोदो कुटकी, रागी, मक्का और कपास जैसी फसलें अपनाने वाले 3,06,685 किसानों को 10,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से 311 करोड़ 87,79,000 रुपए का अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया गया। इसके साथ ही पारंपरिक धान की खेती छोड़कर पूरी तरह वैकल्पिक फसलों को अपनाने वाले 2,235 किसानों को 11,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से 2,72,97,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई। फसल विविधीकरण से किसानों को बेहतर बाजार मूल्य मिल रहा है और भूमि की उर्वरता भी सुधर रही है। सुशासन सरकार की यह पहल किसानों को आत्मनिर्भर बनाते हुए राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रही है। खेती में बढ़ती लागत को कम करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए सुशासन सरकार आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा दे रही है। इसी दिशा में नैनो यूरिया और नैनो डीएपी किसानों के लिए एक उपयोगी और किफायती विकल्प बनकर उभरे हैं। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार नैनो उर्वरकों के संतुलित उपयोग से फसलों को आवश्यक पोषक तत्व अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त होते हैं। धान उत्पादक क्षेत्रों में जहां पारंपरिक यूरिया और डीएपी पर प्रति एकड़ हजारों रुपए का खर्च आता है, वहीं नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के उपयोग से उर्वरक लागत में बचत के साथ साथ परिवहन, भंडारण और मजदूरी खर्च भी कम हो सकता है। नैनो यूरिया के बारे में तो वैज्ञानिक लोग, गांव के वरिष्ठ अधिकारी लोग, कृषि विभाग के अधिकारी लोग प्रशिक्षण देते हैं, बताते हैं कि नैनो यूरिया का प्रयोग करो। समय की बचत और पैसे के बचत के दृष्टिकोण से अच्छा भी नैनो यूरिया, नैनो डीएपी। मैं किसानों से आग्रह करता हूं कि आप लोग भी नैनो यूरिया, नैनो डीएपी का उपयोग करें और अच्छी पैदावार ले। मैं तो डाला हूं और रिजल्ट अच्छा है। राज्य